अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क़ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और आज का व्लॉग जो है ना बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि सर्दियाँ जो है ना वो आ चुकी हैं। तो आजकल जो है ना वैसे मौसम इस तरह का है कि कुछ करने का दिल नहीं करता, बस दिल करता है कि बिस्तर में बंदा पड़ा रहे और कुछ भी ना करे। लेकिन आपको पता है कि जो काम होते हैं ना घर के, वो जो है ना वो एक मिनट भी जो है ना वो टिकने नहीं देते, और जितने भी कर लो ना उतने ही निकल आते हैं। तो हम जो है ना आजकल जो है बहुत ज़्यादा जो है ना, मेरी तो लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी जा रही है। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हर काम जो है ना वो करना पड़ता है और हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। तो हम ये नहीं है कि कोई काम है उसको कह दे कि ये नहीं करें, ये कर लें। तो इवन के इतने ज़्यादा करने के बावजूद भी जो है ना काम जो है वो इतने ज़्यादा होते हैं कि बंदा जो है ना वो कुछ काम तो पेंडिंग पर डाल देता है कि चले कर जो है ना कल कर लेंगे। तो खैर जो है ना, जैसा कि आपको पता है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं, हम लोग जो है ना वो खेस वगैरह जो है ना हमने लिए हुए थे। तो अम्मी ने जो है ना वो खेस वगैरह धो दिए थे, और अम्मी ने कहा कि ये मैंने ना धो के और उनको ना अच्छे तरीके से जो है ना वो स्पिन करके, और मैंने जो है ना इनको संभाल के रख लेना। अब पैक करके हम लोग रख देंगे, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में खेस वगैरह तो काम नहीं आते, या रज़ाई काम आती है और या ही कंबल वगैरह। तो यहाँ पर जो है ना आज मैं कंबल निकाल रही थी। इतने दिनों से मेरी फैमिली जो है ना उन्होंने मेरा सर खाया हुआ था कि हमें ठंड लग रही है, हमें ठंड लग रही है, कंबल निकाल के दो। मैंने कहा अच्छा चलो आज जो है ना निकाल लेते हैं। और इतनी मुश्किल से जो है यहाँ पे मैं एफ़र्ट कर रही थी। तो ये बोरे के अंदर अम्मी ने ना कंबल डाले थे, और मैंने तो जो है ना अम्मी को पहले ही कह दिया था। मैंने कहा मैंने कंबल नहीं लेना, आप लोग ब्लैंकेट सारे लो, लेकिन मैंने रज़ाई लेनी है। तो अम्मी ने तो मुझे जो है ना दो टोक बात कर दी। अम्मी ने कहा कि ख़बरदार, तुमने रज़ाई का नाम भी लिया। मैंने कहा क्यों? तो अम्मी ने कहा रज़ाई नहीं लेनी, मैंने बड़ी मुश्किल से धोई हैं। तो सब ने कंबल अगर जो है ना ओढ़ना है तो तुम भी कंबल ही ओढ़ो। मैंने कहा अम्मी मेरा रज़ाई जो है ना मैंने लेनी है, वो हल्की फुल्की सी है, इतनी मज़ेदार, ऐसे वीकी रज़ाइयाँ जैसे होती है ना, बड़ी मज़ेदार किस्म की, ऐसे ना लेके सुकून आ जाता है। 2 मिनट पड़ते हैं और ऐसे जो है ना वो गरमाइश पहुँचती है ना। और मैंने कहा अम्मी हल्की फुल्की सी होती है, तो मेरी तो रज़ाई निकालिएगा। तो अम्मी ने कहा ख़बरदार, अब तुमने नाम लिया रज़ाई का तो कोई रज़ाई जो है ना वो नहीं ओढ़नी किसी ने। जब सब कंबल जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं तो तुमने भी कंबल ही है वो यूज़ करना है, क्योंकि आपको पता है फिर इधर से रज़ाई गंदी हो जाए, इधर से कंबल गंदे हो जाए। तो अम्मी ने कहा कि मैंने जब पैक करने होते हैं ना, मतलब जैसे मौसम चेंज होगा, गर्मी आएगी, तो फिर इसको पैक करके धो के रखने होते हैं अम्मी ने। तो अम्मी ने कहा मैं फिर रज़ाइयाँ धोती रहूँगी, कंबल धोती रहूँगी, तो एक चीज़ होगी ना, मुझे पता होगा कि सिर्फ कंबल धोने हैं। तो अम्मी ने जो रज़ाइयाँ वो बड़ी मुश्किल से पैक करके रखी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं इस बड़े से बोरे के अंदर। ये बोरा भी अम्मी ने खुद सिलाई किया है। अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग देखे हैं ना तो आपको पता चलेगा। तो ये बोरा भी जो है ना अम्मी ने खुद सिलाई किया था। और ये जो है ना, यकीन माने मैं कहती हूँ कि महंगे महंगे जो होते हैं ना बाहर से मिलते हैं, क्या उसे कहते हैं, टैची केस कहते हैं मेरा ख्याल है, हाँ इस तरह ही होता है शायद कुछ, या जो भी बड़े बड़े बैग्स होते हैं उनके अंदर भी इतनी चीज़ें नहीं आती। तो यहाँ इसके अंदर मेरा ख्याल है 3-4 कंबल जो है ना अम्मी ने पैक करके रखे हुए थे, और इतनी मुश्किल से हमने इसको निकाला था ना। और ये हमारा कारपेट है, इस घर में हमने कारपेट बिल्कुल जो है ना वो यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि ये जो है ना टाइलों वाला फर्श था, टाइल पत्थर वाला। तो हमने कहा हमें गंदा हो जाएगा, बस धो के हमने रखा हुआ है। और इवन कि आप देखें कबर्ड जो है वो बिल्कुल बंद है, और डस्ट इतनी जाती है ना, इतनी मिट्टी थी इसके अंदर। मैंने कहा अम्मी ज़रा मिट्टी चेक करें। तो खैर डस्टिंग नीचे से तो हो जाती है, अब ऊपर चढ़ के कौन करे। तो खैर मैं भी साइड टेबल पे चढ़ के और ये सारी चीज़ें निकाल रही थी। खैर 3 कंबल हमने निकाल लिए थे, अब एक दो और कंबल निकालने थे। अम्मी ने कहा ये जो है ना निकालो, इसके अंदर जो है ना वो होगा कंबल। तो ये मैंने जो है ना वो ऐसे गड्ढर सा मैंने जो है निकाला ऊपर से। और ये डस्ट जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। तो अम्मी ने मुझे ये बोरा दिया, अम्मी ने कहा इसके अंदर रख दो। मैंने कहा चलो अभी तो जो है ना कंबल निकालते हैं, बाद में इसकी डस्टिंग भी ऊपर से जो है ना वो कर देंगे। तो अब जो है ना ये एक कंबल अम्मी और निकाल रही थी, और इधर से मैं इतना परेशान थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं परेशान क्यों थी वो भी आपको बताती हूँ।
एक तो मेरा रज़ाई पे इतना दिल था ना, और अम्मी ने कहा कोई रज़ाई तुमने नहीं लेनी, तुमने लेना तो कंबल लेना, नहीं तो ऐसे ही सो जाना। तो मेरा मूड बन गया। खैर मैंने कहा अच्छा चलो कंबल ही ले लूँगी। अब कंबल भी जो है ना कुछ जो हैं वो पुराने हैं, मतलब उसमें जो है ना वो थोड़ी ठंड लगती है, और कुछ जो है ना वो बड़े अच्छे हैं और न्यू हैं, तो दिल करता वो न्यू वाले लें। और न्यू क्या हुआ, एक मेरे भाई ने ले लिया, उसको नानों ने जो है ना वो लेके दिया था, ऐसे लगा ले कि गिफ्ट उसको मिला नानों की तरफ से। और एक जो है ना नानो उम्रे पे गई थी, तो तब नानों ने ना सब बेटियों को जो है ना, क्योंकि मेरी अम्मी लोग जो है ना वो 5 बहनें हैं ना, तो अभी तो जो है वो बड़ी आंटी जो है उनकी डेथ हो गई है, तो जो है ना 4 बहनें जो है मतलब अम्मी लोग हैं, तो अभी जो है ना चारों को नानों ने कंबल दिए। तो वो कंबल जो है ना वो बड़ा लाइट वेट है, तो वो भी बहुत ज़्यादा जैसे एसी कंबल होते हैं ना, ऐसे करके बड़ा मज़ेदार किस्म का है, उसको ओढ़े ना ऐसे सुकून आ जाता है। गर्म है लेकिन है जो है ना हल्का सा। तो जो भाई लेता है कंबल, जो उसका था वो डबल फर में था और बड़ा जो है ना वो भारी था, वो बड़ा अच्छा था। तो उसका दिल था कि मुझे जो है ना वो जो लाइट वेट है ना और है भी अच्छा, मुझे वो मिल जाए। और मेरी सिस्टर का दिल था मुझे भारा मिल जाए, लेकिन उसने ये सोचा कि जब मौसम चेंज होना ना, फिर जो है ना वो दिल करना कि हल्का फुल्का हो। तो अभी जो है वो ठंड लगनी है, अभी तो ज़ाहिरी बात है और भी ज़्यादा ठंड आनी है। तो उन दोनों ने क्या किया, जो दोनों न्यू कंबल थे ना वो आपस में डिस्कस कर रहे थे। वो बहन कह रही थी मेरी कि उसने जो है ना वो अच्छे वाला कंबल लेना, और भाई कह रहा था कि उसने अच्छे वाला कंबल लेना। अब जाहिर बात है 2 कंबल ही न्यू थे और दोनों ही वो कह रहे थे हमने लेना, और मेरे हिस्से में पुराना कंबल आ रहा था। तो मैंने कहा चलो फिर सेक्रीफाइस जो है बड़े बहन भाई करते हैं, आपको पता ही है कुर्बानियाँ बड़े बहन भाई देते हैं, तो छोटे जो है ना वो अपनी बात मनवा लेते हैं। तो अम्मी मुझे कह रही थी तुम पुरानों में से ले लेना, लेकिन मेरा दिल था कि मैं भी न्यू लूँ, लेकिन फिर जो है ना मैं रह गई। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मेरा ख़ास तौर पे कंबल पे इतना कोई ख़ास दिल नहीं था, न्यू हो या पुराना हो, मेरा रज़ाई पे दिल था। और वो अम्मी ने कहा कि वो नहीं निकालनी, और अम्मी की बात भी कुछ हद तक ठीक थी, क्योंकि अम्मी ने जिस तरीके से जो है ना जितनी मुश्किलों से अम्मी ने जो है वो रज़ाइयाँ धोई हैं साथ में क्योंकि हमने घर शिफ्ट किया, हमने इतनी जो है ना वो सफाइयाँ की हैं ना, इतनी चीज़ें हमने साफ़ की हैं, रज़ाइयाँ धोई हैं, खेस धोए हैं हमने क्या नाम है बेडशीट्स धोई हैं, और मतलब वैसे क्लीनिंग वगैरह फ्रिज वगैरह इतनी चीज़ें हमने साफ़ की हैं ना, बर्तन वगैरह हमने इतने साफ़ करके उधर से ले आए हैं। और कंबल भी अम्मी ने सारे धोए थे और इसीलिए अम्मी ने ये पैक किए थे। तो अगर आप मेरे हर व्लॉग को देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो है ना बस मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा वहमी, और हर चीज़ को जो है ना वो उनको होता है कि क्लीन करके रखनी है। इवन कि मैंने अम्मी को मना भी किया था कि हमारी जो रज़ाइयाँ हैं बिल्कुल साफ़ हैं, उनको तो धोने की ज़रूरत ही नहीं है, तो अम्मी ने वो भी धो दी। उसके बाद अभी रिसेंटली जो है ना अम्मी ने मतलब पिछली बार अम्मी ने खेस धोए थे और बिल्कुल साफ़ करके अम्मी ने रखे थे। तो अभी हमने मेरा ख्याल है 1 महीना एक खेस लिए होंगे, तो अम्मी जो है ना वो उनको भी अम्मी ने कहा कि मैंने धो के रखने, और अम्मी ने वो धो दिए, और अब जो है ना हमने उसको पैक करना है। तो मेरी अम्मी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना इस मामले में होती है। कुछ लोग हैं इतने वो, मैं कहती हूँ 10-10 15-15 साल एक ही ब्लैंकेट को जो है ना वो रखेंगे और उनको धोएंगे ही नहीं, और इतना वो गंदा और मैला लग रहा होता है ना, तो लोगों को होता ही नहीं है। और कुछ ड्राई क्लीन करके भी ना मुझे तो बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। जितनी मेरी अम्मी वहमी है ना वो भी नहीं ड्राई क्लीन करवाती। अम्मी कहती हैं सही तरीके से धोने, और इतना सर्फ और इतना पानी लगा के अच्छे तरीके से उसको रगड़ के इतनी ज़्यादा मुशक्क़त करके धोती हैं तो फिर थक भी जाती है काफ़ी। तो लेकिन जो है ना जो एक वहम होता है, जो एक तसल्ली होती है ना, वो दिल को मिल जाती है। तो यहाँ पर जो है ना अब हम लोग डिसाइड करे थे कि कौन सा लेना। मैंने अम्मी से पूछा आप बताएं। इधर मेरी सिस्टर जो है ना उसने अपना ब्लैंकेट लिया और उसने ड्रामे शुरू कर दी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो खैर मुझे अम्मी कह रही थी कि जो भी तुमने लेना ना जल्दी बता दो, दूसरा मैं ना इसको पैक कर देती हूँ। तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी ये देखे ये 2 जो है ना दुपट्टे हैं, तो दोनों को इकट्ठी जो है ना गिरा लगाए। तो अम्मी ने कहा अभी देखना मैं क्या करती। तो अम्मी ने एक बार जो है ना वो गिरा लगाई, और उसके बाद जो है अब ये दोबारा से अम्मी ने कहा कि उसको दूसरी साइड से लगाना ताकि मिट्टी ना पड़े। तो मैंने कहा लो जी, ये तो मुझे अभी पता चला कि आपने इस तरीके से बंद किया हुआ था इन कमलों को। तो आप खुद देखें कि मेरी अम्मी जो है ना, हालांकि वैसे अगर पैक करना हो तो बंदा इस तरह भी कर सकता है, लेकिन वो अंदर मिट्टी जाती है ना, तो अम्मी ने डबल जो है ना दोनों साइड से पैक किया ताकि अच्छे तरीके से जो है ना
वो बिल्कुल कंबल ढके जाएं और बिल्कुल डस्ट ना जाए। आप खुद देखिए अलमारी बिल्कुल हमारी बंद होती है, हमने कौन सा बीच में से रोज़ रोज़ जो है वो अंदर से कंबल निकालने होते हैं, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा डस्ट थी। तो खैर मैंने कहा चलो अभी तो कंबल निकालनी है ना, डस्टिंग बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा कंबल टेढ़ा हो गया और अम्मी जो है ना उन्होंने गिरा खोलनी शुरू कर दी। मैंने कहा अम्मी छोड़ें, क्या हो गया? तो अम्मी जो है ना उसी टाइम अम्मी ने कहा क्यों छोड़ूं, इसको गिरा को ठीक करना है, सही तरीके से जो है ना वो कंबल इसको रखना है। तो आप खुद देखें इतनी छोटी सी बात पे अम्मी ने गिरा खोल दी थी। तो मेरी अम्मी ना बहुत ज़्यादा वहमी, मैंने कहा अच्छा चलें आप जो है ना बस अपने दिल को जो है ना मुतमईन कर लें, मेरी खैर है। तो फिर अम्मी ने दोबारा गिरा लगाई, फिर वो टेढ़ा हो गया। मैंने कहा अब देखे दोबारा टेढ़ा हो गया, खोलने का फ़ायदा। तो खैर वो जो है ना ये कपड़े वगैरह हों या कोई भी चीज़ हो ना, जो एक दफ़ा उसको हो जाता ना थोड़ा मतलब टेढ़ा हो जाता, फिर उसको सीधा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना आज बड़े दिनों बाद हमने कंबल निकाल ली और मेरे जो पापा है ना वो इतने दिनों से कह रहे थे कि अब निकाल लो, ठंड हो गई है तो हमें ठंड लग जाएगी। तो हमने बस जो है ना ऐसे ही लेट कर दी, दिल तो था कि जल्दी जल्दी निकाल लेते। तो खैर अब अम्मी ने ना एक कंबल पैक कर दिया था, तो अम्मी ने कहा इसको जो है ना इसको भी बीच में रख दो। मैंने ये जो था ना क्या नाम है उसका बोरा सा था जिसके अंदर जो है ना वो ऐसे कपड़े का अम्मी ने बनाया हुआ था बैग, वो मैंने साइड पे किया और ये जो कंबल था मैंने ऐसे जो है ना कारपेट के ऊपर रख दिया। बस मैंने ना जान छुड़ाने वाली की, मैंने कहा चलो रखा तो जा रहा ना। तो ये रख के मैंने अलमारी एक दफ़ा बंद कर दी, मैंने कहा सुबह डस्टिंग कर देंगे। तो अब जो है ना यहाँ पर आप देखिएगा मैं आपको सारे कंबल दिखाती हूँ। अब ये एक कंबल था और इसका जो है ना ये बड़ा पुराना है, मेरे ख्याल में 10 साल शायद पुराना या इससे भी ज़्यादा। और एक ये कंबल था, ये नानों ने दिया था भाई को। और जब नानों ने भाई को वैसे दिया था क्योंकि हमारे पास जो है ना कंबल जो है वो थे तो सही लेकिन इतने अच्छे नहीं थे, तो उसको ठंड लगती थी। तो वो रात को ना लेट आता था सर्दियों में, तो उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी, तो फिर नानों ने उसको गिफ्ट किया था ये कंबल। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अभी बहुत ज़्यादा ना हैवी है, हमारे जितने भी हमारे पास कंबल है ना सबसे भारी यही है। तो उसके बाद जो है ना ये शेर वाला कंबल है और मेरी अम्मी ना वो हमें बता रही थी कि जो है ना जब मैंने ये कंबल जो है ना फर्स्ट टाइम लिया ना तो मैं ना डर जाती थी कि इसमें से शेर मुझे खा ना ले। तो हम लोग इस तरह से हमने कहा हमारी अम्मी भी जो है ना वो बच्चों वाली बातें करती हैं और बच्चों की तरह डरती रहती है। तो अम्मी कहती मुझे इतना डर आता था इस चीते से, इस शेर से। तो अम्मी ना हम सब बड़ा परेशान थे, ये वाला ब्लैंकेट गया है तो गया कहाँ है। यहाँ पर आप देखिए कितना प्यारा सा है। तो ये जो है ना मैं कह रही थी मैं ले लेती हूँ, लेकिन ये ना थोड़ा सा लाइट है, बहुत हल्का सा है, तो मैंने कहा इसमें तो ठंड लगनी शुरू हो जानी है। एक ये कंबल था, एक ये था और एक ये था और एक ये, अब समझ नहीं आ रही थी कौन सा लेना चाहिए। तो ये जो है ना ये मेरी सिस्टर ने ले लिया, तो मैंने कहा ये तो मैं ले लेती हूँ। और ये जो है ना भाई ने ले लिया, तो समझ नहीं आ रही थी ये वाला लेना चाहिए या दूसरा लेना चाहिए। लेकिन ये जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, तो मैं अम्मी को कह रही थी कि ये तो मुझे दे दें और मेरी सिस्टर कह रही थी ये मैंने लेना है। तो अब जो है ना बस हमारी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, कोई भी चीज़ होती है ना बस हमें समझ नहीं आ रही होती बहन भाइयों को कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं। तो हर किसी को अपनी बड़ी होती है, बस हम अच्छी चीज़ ले ले, दूसरा जो है ना वो बेशक नहीं लेता ना ले। तो मैंने अम्मी को कहा इसको ज़रा खोल कर दिखाई। अम्मी जो है ना दूसरी साइड पे कंबल ले गई, तो मैंने कहा वो पिंक वाला आपने दिखाया तो ये वाला भी तो दिखाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा कंबल था। तो ये नानो जब उम्र से आई थी ना ग्रे वाला, तब नानो ने दिया था। बाकी मेरा ख्याल है अम्मी ने खुद लिए थे या मैं भी जहेज़ वगैरह की हूँ, ये मुझे इतना कुछ ख़ास आइडिया नहीं है। तो बस सर्दियों में आपको पता है बस ब्लैंकेट ही ब्लैंकेट होते हैं, तो इसको संभालना इतना मुश्किल होता है। मैं अम्मी को कह रही थी पहले ही, मैंने कहा अम्मी आपने खेस जो है ना पहले हम लोग वो ले रहे थे तो उसको संभालना इतना मुश्किल था, तो अब तो कंबल है इतने भारे, इसको जो है ना संभालना और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो खैर हम सब ने ना बस एक एक करके कंबल ले ही लिए जो जिसने लेना था। और फिर जो है ना यहाँ पर हम चॉपर जो है ना हमने यूज़ की थी, ये वाली मैंने आपको दिखाई है। मेरा पिछला व्लॉग जो है ना चॉपर पे ही है, बेशक आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। तो अब जो है ना यहाँ पर ये जो चॉपर है इसको मैं देख रही थी, ये मुझे इतनी अच्छी, मतलब जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको देखा ना तो मुझे इतनी अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि जो पहले वाली अम्मी की चॉपर थी ना, जब भी अम्मी कोई मतलब लगा लो कि मिर्चें जो है ना वो चॉप कर रही हैं
तो क्या होना, मिर्चों का जो रस होता था ना सारा का सारा वो मशीन के अंदर, सारा का सारा मशीन के अंदर। अब उन्होंने क्या किया, बर्तन ही नीचे रख दिया, मतलब उसका बेशक पानी हो या जो भी हो, उसका रस हो या जो भी कोई भी चीज़ है तो वो अंदर रहती है। तो वो ये नहीं होता ख़तरा कि नीचे मशीन में जाएगी तो मशीन गंदी होगी। अब ज़ाहिर बात है मशीन को थोड़ी धो सकते हैं। तो ये चीज़ इसलिए मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा अम्मी ये ज़रूर लें। तो अब जो है ना उन्होंने कंटेनर नीचे रखा हुआ है और ऊपर जो है ना वो मशीन रखी हुई है, तो इसकी बैटरी वगैरह। तो पहले जो है ना हमारे पास जो थी उसके ऊपर बर्तन था और नीचे मशीनरी थी, तो वो चीज़ जो है ना वो ठीक नहीं है। तो ये मॉडल बड़ा अच्छा था। खैर हम लोग अब जा रहे थे ग्रोसरी करने, तो अम्मी ने क्योंकि वो चॉपर को धो के रखा हुआ था, तो अब अम्मी ने ना उसको बंद करके जो है ना वो अलमारी में रखनी थी चॉपर। तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। सुबह सुबह का टाइम था, यहाँ पर हम जो है ना वो ग्रोसरी थोड़ी सी करने आए थे, तो अम्मी ने चीज़ें वगैरह लेनी थी। तो जी ये जो है ना हमारे घर के पास शॉप है, तो हमने कोई भी चीज़ लेनी हो ना हम इन्हीं से लेते हैं। तो ये जो है ना वैसे हमारे पास जो शॉप्स वगैरह हैं, ये जो भाई है ना ये मतलब सारे जितने भी हैं इनके पास कोई भी चीज़ लेने जाओ ना तो ये बताते हैं हमारे पास मिसाले जो हैं वो भी हमारे पास हम खुद पीसते हैं, और हमारे पास चावल भी बड़ा अच्छा होता है। अच्छा एक दफ़ा क्या हुआ, अम्मी ने कहा फ़र्स्ट टाइम जो है ना जब हम इस साइड आए, तो मतलब हमने घर शिफ्ट किया था, तो अम्मी ने कहा जाओ चावल लेकर आओ। हम लोग जो है ना हमने मेरा ख्याल है आधा किलो चावल लिए। तो हमें जो है ना मतलब अम्मी ने कहा था टूटा हुआ चावल लेना, हमने टूटा हुआ चावल लिया। लेकिन जब हमने लिया ना, आप बिलीव नहीं करेंगे कि अम्मी को लगा कि शायद ये जो है ना वो साबित चावल है। तो इतना वो मज़ेदार था ना और इतना अच्छा था, टेस्ट में भी बड़ा मज़ा आया। तो अम्मी कह रही थी इतना अच्छा है, मेरा ख्याल है तब आधा किलो मेरा ख्याल है मिला था 150 का, बड़ा मज़ेदार किस्म का चावल था। तो अम्मी ने कहा ये तो इनके पास बड़े अच्छे चावल होते हैं। मैंने कहा अम्मी उनके पास तो इससे भी अच्छे हैं। मैंने पूछा तो नहीं है, प्राइस नहीं पूछी, लेकिन देख के ही पता चल रहा था। उन्होंने ना दुकान के मतलब बिल्कुल उसे क्या कहते हैं जो काउंटर होता है ना उसके ऊपर उन्होंने मतलब 6 किस्म की ना प्यालियाँ सी रख के उसके अंदर चावल रखे हुए थे, तो बड़े अच्छे उनके पास चावल होते हैं। तो खैर हमने पता नहीं यहाँ पर मैक्रोनी वगैरह ले ली थी। तो आज मैक्रोनी वगैरह जो है ना पास्ता वगैरह बना जो है ना थोड़ा सा दिल कर रहा था, तो अम्मी को मैंने कहा। और यहाँ पर अब जो है ना हम थोड़ी सी सब्ज़ी लेने आए। सब्ज़ी वाली शॉप भी हमारे घर के पास है। अच्छा शहर में रहने का ये बड़ा फ़ायदा है कि जब दिल करे बंदा जो है ना कोई भी चीज़ खुद भी जाकर ले सकता है। पहले हम दूर होते थे, हर चीज़ इतनी दूर होती थी ना, इतना मुश्किल होता था। मुझे तो बहुत ज़्यादा जो है ना उलझन होती थी कि कोई भी चीज़ है ना आप यकीन नहीं करेंगे 15 से 20 मिनट जो है ना वो चलने के रास्ते पे हमें मिलती थी। तो मतलब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, मोटरसाइकिल पे तो इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जब भी अम्मी ने बाज़ार जाना ना, घंटा 2 घंटा अम्मी ने लगा के आना, इतना टाइम अम्मी को लग जाता था। तो मैं इतना कहती थी पता नहीं तुम लोगों ने ये इधर घर क्यों लिया, इतना पता नहीं क्या देख के लिया है। तो मिल नहीं रहा था, तो हमें मजबूरी में जाना पड़ा शहर से दूर। लेकिन अब हम शहर में आना तो हमें बड़ा सुकून है। तो अब जो है ना यहाँ पर अम्मी जो है ना सब्ज़ी वगैरह ले रही थी। अम्मी ने शिमला ली, उसके बाद अम्मी ने मटर वगैरह तुलवाए। तो इन भाई के पास जो है ना वो सब्ज़ी बड़ी अच्छी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बस एक एक करके अम्मी सब्ज़ी जो है ना वो तुलवा रही थी। और मैंने कहा टमाटर जो है ना मुझे बड़े अच्छे लगे, तो मैंने अम्मी को कहा आलू वगैरह भी ले ले। तो चिप्स खाने का इतना मेरा दिल करता है ना, मुझे बड़ा दिल कर रहा है कि गरम गरम चिप्स हो और मैं खाऊं, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में ये चीज़ें जो है ना बड़ी अच्छी लगती हैं। वैसे आजकल मेरा नूडल खाने का बड़ा दिल कर रहा है, सूप पीने का बड़ा दिल कर रहा है, आइसक्रीम खाने का दिल बड़ा कर रहा है, और फास्ट फूड भी खाने का दिल कर रहा है। काफ़ी टाइम हो गया है, मेरे ख्याल में लास्ट टाइम हमने 2-3 माह शायद पहले खाया है शायद फास्ट फूड, मेरे ख्याल के मुताबिक। हाँ इससे भी शायद ज़्यादा ही हो रहा है। तो इतना दिल कर रहा है ना, पता नहीं क्या वो जैसे कहते हैं ना जिस्म में कमी हो जाती है चीज़ों की, तो वो कमी होना शुरू हो गई है। तो खैर यहाँ पर जो है ना अब अम्मी सब्ज़ी वगैरह और ये थोड़ी बहुत जो है ना शॉपिंग करके हम लोग घर आ गए थे। यहाँ पर ब्रेड वगैरह भी अम्मी ने ली थी, पास्ता वगैरह मैक्रोनी वगैरह भी अम्मी ने ली। बाकी जो है ना धनिया पुदीना शिमला टमाटर ये थोड़ा बहुत ही जो है ना सामान हमने लिया। तो आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इस तरह और व्लॉग्स के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।